प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा के मौके पर नागपुर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएसएस मुख्यालय भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली आरएसएस मुख्यालय यात्रा। डॉक्टर हेडगेवार को स्मृति मंदिर के श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। माधव नेत्रालय की आधारशिला के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं शामिल। 517 करोड़ की लागत से बनेगा नेत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी के दीक्षा भूमि जाने की भी संभावना। अपने पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की जमकर तारीफ की। मशहूर अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 140 करोड़ देशवासी ही मेरा समर्थ। प्रधानमंत्री मोदी ने बचपन के दिनों को याद किया। कहा बचपन में गरीबी के बावजूद महसूस नहीं हुई कठिनाई। बचपन में बिना जूते पहने जाता था स्कूल। प्रधानमंत्री मोदी ने माता पिता के संघर्षों के बारे में बातचीत की। बोले हमारी मां और पिताजी करते थे बहुत परिश्रम। पिताजी के जीवन में था बहुत अनुशासन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कठिनाइयां भी कसौटी के लिए हैं। जीवन में धैर्य की जरूरत, शॉर्टकट नहीं चलता। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड। दोनों के बीच आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री फडणवीस से की औरंगजेब की तुलना। बोले औरंगजेब और देवेंद्र फडणवीस का शासन एक जैसा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिला पहला संत तुकाराम महाराज अवार्ड। तीज महोत्सव में किए गए सम्मानित। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर हल्ला बोल। एआईएमआईएम के नेता शामिल। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई की भी बैठक में शामिल हुए। कहा एआईएमआईएम के कार्यकर्ता और नेता शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। जगदंबिका पाल ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा किस बात का हो रहा है विरोध। संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का कामकाज दूसरा दिन एएसआई की निगरानी में हो रहा है काम। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद की पुताई के लिए मिला था आदेश। बाहरी दीवारों पर पुराने कलर की पेंटिंग करने की अनुमति मिली। पुताई के आदेश को लेकर मस्जिद कमेटी ने जाहिर की खुशी। मस्जिद के मूल ढांचे को बनाए रखने का आदेश। संभल में शाही जामा मस्जिद की हुई सजावट लाइटों से किया गया डेकोरेशन। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सत्यनारायण मूर्ति ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दौरा किया। भगदड़ मामले में कर रहे हैं जांच। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। 5 और चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जा रहा है। जंगल में आजादी से घूमने वाले चीतों की संख्या हो जाएगी 17। मादा चीता गामी भी 4 बच्चों के साथ जंगल को करेगी गुलजार। कूनो नेशनल पार्क में इस समय 26 चीते मौजूद। ज्यादातर चीते अभी बड़े बाड़ों में रखे गए। 5 चीतों को जंगल में छोड़ने के बाद बढ़ जाएगा चीतों का सफारी का साइटिंग। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ट्वीट करके जाहिर की खुशी। लिखा कूनो में बढ़ेगा चीतों का कुर्बा। सफारी पार्क में खुशियों की बहार। राजशेरनी नीरजा ने दिए 3 शावकों को जन्म। शेरनी नीरजा ने इटावा सफारी पार्क में दूसरी बार 3 शावकों को जन्म दिया। नवजात शावक पूरी तरीके से स्वस्थ। तीनों नवजात शावकों और मादा शेरनी की हो रही है विशेष देखभाल। सफारी पार्क में 18 हुई बब्बर शेरों की संख्या। बढ़ेगा कूनो में चीतों का कुनबा। 4 बच्चों के साथ जंगल को गुलजार करेगी मादा चीता आगामनी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में थलपगिरी रथोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। पटना के बालीगंज में सिगौरी थाने की पुलिस टीम पर हमला। करीब 200 की संख्या में थे हमलावर। सिगौरी पुलिस ने आत्मरक्षा में की फायरिंग। 9 लोगों को किया गिरफ्तार। कीचड़ फेंक रहे युवकों को खदेड़ने पर गुस्सा ग्रामीण पुलिस पर ईंट पत्थरों से बौछार। मुंगेर में पुलिस पर हमला। एक सिपाही का फटा सर। एएसआई सहित अन्य पुलिसकर्मियों को भी लगी चोट।
चुनौती की घटना को अंजाम दे रहे युवकों को ले जाने के दौरान पुलिस से भिड़े ग्रामीण मौके पर ही फैसले की कर रहे थे मांग। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार एसएचओ की पोस्टिंग के लिए परीक्षा जो पास करेगा उसे ही मिलेगी तैनाती। दिल्ली में अभी तक वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर होती थी एसएचओ की पोस्टिंग। नई प्रणाली का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना। एसएचओ की परीक्षा के लिए कुल 122 पुलिस निरीक्षकों ने किया आवेदन। वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में कल आयोजित होगी परीक्षा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बनेगा एंटी टीजिंग स्क्वाड। दिल्ली में शिष्टाचार स्क्वाड होगा। टीजिंग स्क्वाड का नाम। दिल्ली के हर जिले में 2 स्क्वाड तैनात होंगे। तमिलनाडु से आई जल्लीकट्टू प्रतियोगिता की तस्वीरें। पुडुकोट्टाई जिले के मंगलापुरम में मंदिर महोत्सव के तहत जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पुडुकोट्टाई के जल्लीकट्टू में शामिल होने दूर दूर से पहुंचे लोग बैल को काबू करते हुए नजर आए। लोग पटना के दानापुर की रहने वाली खुशबू कुमारी को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिली मदद। बच्ची को विज्ञान संकाय में दिलाया दाखिला। आर्थिक तंगी के चलते खुशबू का विज्ञान संकाय में नहीं हो पा रहा था एडमिशन। केंद्रीय मंत्री ने खुशबू से फोन पर बातचीत की। रियासी में कटरा संघर्ष समिति ने रोपवे परियोजना को लेकर बैठक की। रोपवे परियोजना का किया जा रहा विरोध। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी जारी। नर्मदापुरम में रील बनाने युवक ने जान जोखिम में डाल दी। बाइक समेत तालाब में कूदा युवक। सोशल मीडिया पर रील वायरल होने की हरकत में पुलिस कान पकड़कर मंगवाई माफी। सोलन में बारिश के दौरान पेड़ पर गिरी बिजली। स्कूल को पहुंचा भारी नुकसान। बिल्डिंग के शीशे टूट गए। ओडिशा में 2 गाय तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर से कटक जिले में कर रहे थे तस्करी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 21 से 23 मार्च तक होगा हार्ट ऑफ आर्ट एक्सपो का आयोजन। 300 से ज्यादा भारतीय कलाकार हिस्सा लेंगे। हार्ट ऑफ आर्ट एक्सपो में 5000 से ज्यादा कलाकृतियां होंगी प्रदर्शित। 40,000 से ज्यादा मेहमान करेंगे शिरकत। कर्नाटक के उडुप्पा श्री कृष्ण मठ मंदिर में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भगवान की सेवा की। डॉक्टर आलोक ड्रोलिया बने अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्रीय के वैश्विक अध्यक्ष। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई के जन्मदिन के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर लगातार जारी। भारी बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। गुलमर्ग में बर्फबारी से घिरी बड़ी इमारतें और मैदान। बड़ी तादाद में देशी विदेशी पर्यटक। मौसम में बदलाव के साथ मैदानी इलाकों में बढ़ने लगा तापमान। उत्तर प्रदेश में विंध्य और बुंदेलखंड के क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी का असर। बौद्ध शहर में सबसे ज्यादा 43.6 डिग्री तापमान। देहरादून में मशहूर झंडा मेला की तैयारियां जारी। 19 मार्च से शुरू होने वाला उत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन घुसपैठिया लगातार जारी। अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली में कई सालों से अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे बांग्लादेशी। इनके पास से पुलिस ने फर्जी भारतीय दस्तावेज बरामद किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को नमन किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में घर के बाहर बैठे 9 साल के बच्चे पर जंगली जानवर ने अटैक कर दिया। मां ने बचाई जान। भगवान श्रीराम के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम जून तक हो जाएगा पूरा। अब तक 96% हो चुका है काम।
रामनवमी पर राम मंदिर में होगा भव्य आयोजन। दोपहर 12:04 पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए लगाई जाएगी 50 स्टेज। रामनवमी के दिन संत तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण होगा। अन्य मंदिर की मूर्तियां 30 अप्रैल अक्षय नवमी तक स्थापित। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। राम मंदिर निर्माण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राम मंदिर के गहनों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पूजा और भोग की जानकारी भी साझा। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम के प्रयासों को लेकर एक इंटरव्यू में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अगर राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम पर सहमति नहीं देते हैं तो ये दुनिया के लिए बुरी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम प्रस्ताव को लेकर रूस पर साधा निशाना कहा। जद्दा वार्ता के बाद भी रूस ने युद्ध को एक और हफ्ता खींचा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क आज फ्रांस दौरे पर पहुंचेंगे। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री कार्नी की पहली विदेश यात्रा। यमन में अमेरिकी सेना के हमलों को जवाब में हूती विद्रोही ने अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का दावा किया। अमेरिका में अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया लगातार जारी। वेनेजुएला के एक गिरोह के 238 कथित सदस्यों को लेकर विमान वापस आया। रूसी एरोस्पेस फोर्सेज ने लॉन्च किए सैन्य सैटेलाइट। अंगारा 1.2 रॉकेट से लॉन्च किए गए सैन्य उपकरण। अमेरिका के साउथ बॉस्टन में सेंट पैट्रिक दिवस के मौके पर भव्य परेड निकाली गई। झांकियों के साथ रंग बिरंगी पोशाक में नजर आए सैकड़ों लोग। इजराइल के यरूशलेम में पुरीम हॉलीडे परेड कलरफुल ड्रेस में नजर आए श्रद्धालु। अठारहवें एशिया फिल्म पुरस्कारों का पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइफ को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब। रूसी किशोरी मीरा एंड्रीवा ने इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स ने कहा, इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपने पहले विदेश दौरे के लिए फ्रांस चुनाव में। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर ने ताकत का किया प्रदर्शन। रियो के कोपाकबान बीच पर हुई रैली में जुटे हजारों लोग। यमन के हूती विद्रोहियों ने उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने का दावा किया। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा, अमेरिकी हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 53 हुई। मारे गए लोगों में 5 बच्चे भी शामिल।